हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर में आरएस नोमेनक्लेचर का कैसे क्वेश्चन आया है। आज वाले वीडियो में मैं सीएसआर नेट गेट आईटी जैम में आरएस नोमेनक्लेचर के ऊपर जो जो क्वेश्चन आए हैं मैं सभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं आपका गेट पे प्रीवियस ईयर में आरएस नोमेनक्लेचर के ऊपर कैसे क्वेश्चन आया है। देखिए, पहले जो क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग आर एनांसियोमर इज, मतलब आपको जो है ABCD चार कंपाउंड दिया है, इसमें आर वाला कौन सा होगा। देखो ये बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आप लोग को कराया है, आप खुद ही कर पाओगे। देखो बस आपको ABCD दे दिया है, इसमें आर वाले को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो कैसे करता था, CIP रूल के अकॉर्डिंग मैंने आरएस नोमेनक्लेचर के लेक्चर में कैसे क्या बताया था। पहले तो कायरल कार्बन ढूंढो। कायरल कार्बन क्या था, जब हमारा एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप, एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेगा तब हम उसको कायरल सेंटर बोलेंगे। ये सभी कायरल सेंटर है, क्योंकि देखो बीच में कार्बन पे देखो चारों दिशा में चार डिफरेंट ग्रुप है। अभी आपको 1 2 3 4 मार्क करना है। CIP रूल में फर्स्ट क्या था, सेंट्रल एटम से पहले इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो और इधर भी देखो। सॉरी, देखो CIP रूल में फर्स्ट रूल में क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो हम कार्बन से इधर बढ़ेंगे तो कार्बन, ऊपर जाएगा भी कार्बन, लेफ्ट भी जाएगा नाइट्रोजन, नीचे जाएगा तो हाइड्रोजन। अभी आप खुद बोलो, हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है ना, तो हाइड्रोजन को डायरेक्ट 4 मार्क कर दो, 4 मार्क कर दो। अभी देखो इधर जाओगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, इधर कार्बन, इधर कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नाइट्रोजन का, तो इसको 1 मार्क कर दो। अभी देखो CH3 एंड CO2H, इधर देखो कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर पे देखो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। अभी आप खुद ही बताओ, कार्बन के साथ इधर 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, और इधर पे क्या सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, तो जहां पे ऑक्सीजन है क्या उसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, तो हम इसको लिख देंगे 2, उसके बाद 3। तो आप देखो 1 2 3 ऐसे मार्क करो। देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपका एस और फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, मतलब एस आपका AC रहेगा। उसके बाद SB में देखो, देखो पहले आपका हाइड्रोजन जहां पे देखो उसका आंख बंद करके फोर्थ कर दो, क्योंकि वो सबसे छोटा है। अभी आपको 1 2 3 में मार्क करना है। देखो इधर पे पहले इधर जाओगे तो नाइट्रोजन ही आ गया, नाइट्रोजन आ गया, इसीलिए इसको 1। इधर जाओगे तो कार्बन, इधर पे देखो कार्बन CO2H, तो हम इसको ले देंगे 2, इसको ले देंगे 3। तो 1 2 3 रोटेशन हो रहा है, 1 2 3 देखो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, लेकिन आपका ध्यान से देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजेंटल पे है, तो एस नहीं हो जाए होगा, ये हो जाएगा आपका आर। तो इधर पे क्वेश्चन पे बोला था अमोंग द फॉलोइंग आर एनांसियोमर, देखो बी वाला जो है ऑप्शन वो हो जाएगा आपका आर एनांसियोमर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आता है, एवं ये बहुत इजी था, तो ये सभी आप कर पाओगे। देखो आप ये C और D आप खुद एक बार करके देख लो, आप खुद ही निकल पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसको इरेज करता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन को। आरएस नोमेनक्लेचर के ऊपर बहुत आसान का क्वेश्चन आता है, मतलब सभी आसान नहीं, कुछ एडवांस लेवल में भी आता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका आसानी होता है। मैंने जैसे सिखा दिया आप खुद ही कर पाओगे एग्जाम पे। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन में, इसको भी आपको क्या आरएस नोमेनक्लेचर बताना है। सॉरी, देखो क्या है, ऐसे 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, इधर पे डबल बॉन्ड O, इधर पे क्या CH3, इधर पे क्या आपका हाइड्रोजन। ये वाले कंपाउंड का आरएस नोमेनक्लेचर आपको निकालना है। देखो कंपाउंड का आरएस नहीं, आरएस नोमेनक्लेचर नहीं, कायरल सेंटर में। अभी वो क्वेश्चन है कायरल सेंटर क्या है, मैंने बताया था एक कार्बन पे जब चार डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेगा तब हम उसको
कायरल सेंटर बोलेगा। देखो इधर पे जो कार्बन है, इधर पे जो कार्बन है, देखो चारों दिशा में 4 डिफरेंट ग्रुप है। लेफ्ट साइड बढ़ोगे देखो C डबल बॉन्ड हो, इधर जाओगे तो राइट साइड पे देखो CH2, ऊपर जाओगे तो CH3, नीचे आओगे देखो कार्बन के साथ डॉटेड दोनों फिनाइल ग्रुप। तो ये वाला एक कायरल सेंटर हुआ आपका, क्योंकि एक कार्बन के साथ डिफरेंट एटम लगा है। इधर पे देखो ये भी आपका एक कायरल सेंटर है, क्योंकि आप कार्बन पे इधर जाओगे देखो अलग सिचुएशन, इधर जाओगे तो हाइड्रोजन, राइट पे जाओगे तो देखो ऐसे ग्रुप, और लेफ्ट पे जाओगे देखो ऐसे ग्रुप। तो चार एक कार्बन पे चारों दिशा में 4 डिफरेंट एनवायरमेंट, 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो इसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे। तो अब अभी बोलता है सर इधर के क्यों कायरल सेंटर नहीं बोल रहे? देखो भाई इधर पे क्या कार्बन दोनों तरफ का CH2 डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन है, इधर पे कुछ नहीं है, मतलब क्या 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये दोनों ग्रुप क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या सेम हो गया, इसीलिए इसको क्या मैं हम कायरल सेंटर नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर पे एक कार्बन के क्या 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसमें कैसे RS नोमेनक्लेचर निकालना जाता है। पहले देखो मैं इसका निकालता हूं, क्योंकि इस तरह हाइड्रोजन है आसान हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन जहां पे देखे उसको आंख बंद करके आप 4th बैठा दो। अभी देखो इस कायरल सेंटर से आप इधर बढ़ोगे तो कार्बन के साथ क्या है 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन, और इधर पे क्या कार्बन, बस तीनों एटम देखो, उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाएगा। इधर भी बढ़ोगे तो देखो सेम है, कार्बन के साथ क्या 2 हाइड्रोजन और कार्बन, देखो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, इधर इधर भी सेम, इधर भी सेम, लेकिन देखो कार्बन पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसका पहले इसका होगा, उसके पहले अब ये देखो अगर हम इधर पे बढ़े तो कार्बन के साथ देखो क्या है कोई हाइड्रोजन नहीं है भाई। इधर बढ़ोगे तो कार्बन के साथ देखो कार्बन 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 कार्बन, राइट पे जाओगे तो कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, लेफ्ट पे जाओगे तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, लेकिन हम ऊपर के दिशा में देखोगे तो कार्बन के साथ देखो एक कार्बन 2 कार्बन, तीनों कार्बन जुड़ा है भाई। बाद में तो इधर देखेंगे, पहले तो डायरेक्ट CIP रूल के अकॉर्डिंग सेंटर एटम से डायरेक्ट जो पहले है उसको हम देखो, तो इधर पे क्या सिर्फ तीनों कार्बन है, तो हम इसको क्या 1 मार्क कर देंगे ऊपर वाला, 1 और 4th हो गया, तो 2 और 3 को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका काम तो होगा क्योंकि कार्बन के साथ तीनों कार्बन है, इसको इरेज कर दो। अभी 2 और 3 कौन सा होगा आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देखो दोनों दिशा पे देखो सेम है, इधर भी CH2 इधर भी CH2 इधर भी CH2 इधर भी CH2, लेकिन इधर पे देखो कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड हो, लेकिन इधर पे देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो जहां पे ऑक्सीजन अटैच रहेगा उसका क्या एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देना पड़ेगा, एटॉमिक मास ज्यादा है क्योंकि इधर पे C डबल बॉन्ड वो है, तो हम इसको दे देंगे आपका 1 हो गया, तो इसको दे देंगे आपको 2 इस साइड को, इसको देंगे आपका 3। तो अभी कुछ नहीं रोटेशन मारो 1 2 3 1 2 3, देखो एंटी क्लॉकवाइज, और 4th प्रायोरिटी क्या बिलो द प्लेन, तो हमारा एस AC रह जाएगा। ठीक है, अभी आपका ये वाला कायरल सेंटर का RS नोमेनक्लेचर आपको निकालना है। ठीक है, देखो मैं क्लियर करके फिर से लिखता हूं इधर। देखो ए वाले सेंटर का तो एस आ गया, इस वाले कायरल सेंटर का अभी आपको ये वाले कायरल सेंटर का RS नोमेनक्लेचर निकालना है। सॉरी, देखो इधर पे एक कायरल सेंटर से अब इधर जाओगे तो कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और क्या एक कार्बन। अब ऊपर के दिशा में देखोगे तो देखो कार्बन के साथ इधर पे सिर्फ तीनों हाइड्रोजन ही है और कुछ ग्रुप अटैच नहीं है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अगर हम नीचे आओगे, नीचे की तरफ देखोगे तो कार्बन के साथ देखो जुड़ा है क्या एक हाइड्रोजन, इधर पे कार्बन इधर पे कार्बन,
और इधर बढ़ोगे तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इधर बढ़ोगे तो कार्बन के साथ कौन अटैच है? ऑक्सीजन। कार्बन के साथ कौन अटैच है? ऑक्सीजन। तो हम इसको पहले 1 मार्क कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट कार्बन से ऑक्सीजन ही जुड़ा है ना। उसके बाद देखो इधर पे देखो तो हमारा 1 आइडेंटिफाई हो गया। अभी 2, 3 एंड 4 को आइडेंटिफाई करना है। और देखो आप ध्यान से इधर पे देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ देखो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, मतलब ये वाला कार्बन के साथ देखो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो हम इसको दे देंगे 2। इधर पे देखो 2 हाइड्रोजन, इधर पे देखो 3 हाइड्रोजन। देखो ये वाले में देखो 3 हाइड्रोजन है, इधर पे है 3 हाइड्रोजन, और इधर जाओगे तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक क्या, एक कार्बन आ रहा है। तो हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे 3, और जहां पे सिर्फ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है इसको 4। तो अभी कुछ नहीं, अब रोटेशन मारो 1 2 3। देखो 1 2 3 कैसे रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका अबव द प्लेन, तो हम एस नहीं, एक्स को करेंगे कर देंगे आर। कैसे पहले सिखाया था 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। अगर नहीं आपका क्या है इधर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन, तो एस नहीं हो जाएगा आर। तो हो गया ये वाले कॉम्पाउंड भी सॉल्व, आर एस नोमेनक्लेचर। अभी इस वाले कॉम्पाउंड का कायरल सेंटर का आपका आर एस नोमेनक्लेचर निकलना है। देखो बिल्कुल सिमिलर है, आप एक बार खुद कोशिश करो, आप कर पाओगे खुद ही। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो कॉम्पाउंड क्या है, लिख लो एक बार। बेंजीन रिंग, इधर पे भी बेंजीन रिंग, बेंजीन नहीं सिर्फ साइक्लो ग्रुप, साइक्लिक 6 मेंबर। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको इसको बेंजीन हम नहीं बोल सकते। हाइड्रोजन, इधर पे क्या C6। देखो पहले काम तो आपका होगा कायरल सेंटर ढूंढना है। कायरल सेंटर कहाँ पे है? कायरल सेंटर मतलब एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप। देखो इधर पे आप देखोगे तो देखो इधर पे जो कार्बन है एक तरफ है OH, एक तरफ है CH2, एक तरफ है ऐसे ग्रुप, और इधर पे कार्बन का क्या 4 बाहु होता है, कार्बन के क्या 4 हाथ होता है। तो इसीलिए एक तो अबव द प्लेन है, इसीलिए एक हाइड्रोजन को इधर पे हमको बिलो द प्लेन लेना है। तो इस वाले सेंटर एक कायरल सेंटर हुआ, इधर पे कायरल सेंटर हुआ, और इधर पे कायरल सेंटर हुआ, क्योंकि इधर पे हमारा एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो अभी पहले देखो मैं ये वाला कायरल सेंटर का आर एस नोमेनक्लेचर निकालता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है तो आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4। अभी देखो ये कार्बन के ऊपर के साइड में OH है, इधर पे देखो कार्बन के साथ कार्बन हाइड्रोजन है, इधर पे सर क्या क्या कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अभी देखो इधर डायरेक्ट कार्बन के साथ OH ऑक्सीजन अटैच है, तो हम इसको दे देंगे 1। और अगर हम कार्बन से लेफ्ट में देखें तो देखो कार्बन के साथ, देखो इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कार्बन के साथ देखो चारों दिशा में कार्बन ही अटैच है। और इधर जाओगे तो हम राइट पे जाओगे तो कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन, और देखने का जरूरत नहीं, 2 हाइड्रोजन, इधर पे कार्बन। तो कार्बन हाइड्रोजन में किसका साइज ज्यादा है? कार्बन का। तो कार्बन को हम दे देंगे जिस साइड में है 2, इसको दे देंगे 3। अभी कुछ नहीं, अब रोटेशन मारो। देखो 1 से 2 से लेके 3, 1 से 2 से लेके 3 कैसे रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, तो आपका एस एसी रह जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको समझने के लिए। ठीक है, आप लिख लो पहले।
ए वाला सेंटर आपका क्या हुआ, एस। अभी देखते हैं हम इधर पे, इधर पे देखो हाइड्रोजन जहां पे दिखे उसको फोर्थ मार्क कर दो। अभी देखो कैसे मार्क करना है, देखो आप ऊपर की दिशा में जाओगे, देखो कार्बन के साथ ये जो सेंटर है कार्बन, इधर पे देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन के साथ देखो डायरेक्ट इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन। और देखो राइट पे जाओगे तो इधर भी मिल जाएगा 2 हाइड्रोजन, और इधर पे लेफ्ट में जाओगे तो मिलेगा 2 हाइड्रोजन। लेकिन देखिए देखो ऊपर जाओगे तो कोई हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा, तो इसको हम कर देंगे 1, क्योंकि इधर पे सभी कार्बन है तो उसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा। अभी देखो राइट पे बढ़ेगा तो भी CH2, लेफ्ट पे भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, लेफ्ट पे भी CH2। अभी देखो इधर पे जब आ गया कार्बन के साथ OH, लेकिन देखो इधर पे CH2 है, तो जहां पे OH आ गया उसको उसको तो पहले प्रायोरिटी देना है होगा ना, तो हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा आपका 3। तो चलो 1 2 3, देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब आर, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, मतलब आर आपका आर ही रह जाएगा। ठीक है, अब तो देखो अभी आपको ए वाले कायरल सेंटर जो है इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है। इस वाले का और ए वाले का आपका आरएस नोमेनक्लेचर निकल गया। अभी ए वाले कायरल सेंटर को देखो, फिर से ड्रॉ करता हूं। CH3, इधर पे क्या था अबव द प्लेन OH, इधर पे क्या बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। देखो ये वाले कायरल सेंटर में हम चारों दिशा में देखेंगे। नीचे बढ़ोगे तो देखो कार्बन के साथ क्या एक हाइड्रोजन, दो दिशा में 2 कार्बन। ऊपर जाओगे तो देखो कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन है, और लेफ्ट पे जाओगे, देखो लेफ्ट पे जाओगे तो कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन, और राइट पे जाओगे तो कार्बन के साथ देखो एक OH आ जाएगा। और इधर पे क्या कार्बन के साथ क्या तीनों हाइड्रोजन है, इधर पे क्या तीनों हाइड्रोजन है, तो इसके लिए इसको क्या फोर्थ मार्क कर दो। और देखो अब इधर पे जाओगे तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन, मार्क लगाओ। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और क्या 2 कार्बन। राइट पे बढ़ोगे तो देखो कार्बन के साथ क्या है ऑक्सीजन और एक क्या हाइड्रोजन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इधर बढ़ोगे तो कार्बन, ऐसे होगा एक्चुअली। इधर जाओगे तो कार्बन के साथ पहले क्या ऑक्सीजन, और क्या एक अटैच है हाइड्रोजन, और इधर बढ़ोगे तो कार्बन। और लेफ्ट पे जाओगे तो देखो कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन, उसके बाद फिर से इधर से कार्बन चालू हो गया। तो हम अभी अब ए वाला तो डिफरेंस हो गया, क्योंकि कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, और इधर पे क्या कार्बन कार्बन ग्रुप अटैच है, तो सबसे छोटा तो कार्बन के साथ जहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है उसको करना पड़ेगा, इसलिए इसको फोर्थ मार्क कर दो। ऐसे मैंने फोर्थ मार्क कर दिया। अभी हम राइट पे देखोगे, देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच आ गया, तो हम इसको कर देंगे 1, हो जाएगा। अभी क्या 1 और 4 हो गया, तो हम अभी आपको 2 और 3 मार्क करना है। देखो इधर पे बढ़ोगे तो देखो कार्बन के साथ 2 कार्बन है, देखो कार्बन के साथ इधर कार्बन हाइड्रोजन। और लेफ्ट पे जाओगे तो देखो कार्बन के साथ क्या 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो हम जिधर पे 2 कार्बन पहले अटैच है उसको हम 2 मार्क कर देंगे, इसलिए इसको 2 मार्क कर दो, इसको 3 मार्क करो। अभी चले जाओ आपका रोटेशन 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब आर, लेकिन आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन, इसीलिए आर नहीं, हो जाएगा आपका एस आंसर। तो ए वाला सेंटर आपका हो जाएगा एस, और ए OH वाला सेंटर था आपका एस। ठीक है, और नीचे हाइड्रोजन वाले सेंटर को भी मैंने क्या निकाला था आर। ए वाले कायरल सेंटर हो जाएगा आपका क्या निकला है एस। ठीक है, तो चलो हम इसके बाद में गेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं
मैं लिखता हूं तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो चलिए हम देखते हैं हम गेट का नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आया है। देखो एक एलिन सिस्टम है, देखो कितना आसान है, मैंने क्लास में बिल्कुल इसी तरीके का एग्जांपल कराया है। एलिन सिस्टम में आप खुद ही कर पाओगे। पहले ये वाला कंपाउंड का आरएस नोमेनक्लेचर आप निकाल लो। देखो एलिन सिस्टम में क्या बताया था, जहां पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है उसको पहले 3 और 4 मार्क कर दो, क्योंकि ऐसे करने से आपको सुविधा होगा करने पे। कोई आपको स्ट्रक्चर जनरेट करने का जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट जैसे सिस्टम दिया है ऐसे सिस्टम में जहां पे अबव द प्लेन जहां पे बिलो द प्लेन है उसको 3 और 4 में मार्क कर दो। देखो इधर पे अबव बिलो है, फोर्थ आपका क्या सबसे छोटा है, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तो इसको फोर्थ मार्क कर दो, इसको 3। अभी 1 और 2 देखो, इधर पे हाइड्रोजन इधर पे मिथाइल, इधर पे आ जाएगा 1 और हाइड्रोजन में हो जाएगा 2। अभी रोटेशन करो, कुछ नहीं है, 1 2 3। देखो 1 से लेके 2 से लेके 3 ऐसे रोटेशन हो रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, एस। लेकिन आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप देखो अबव द प्लेन, मतलब आपका एस नहीं हो जाएगा आपका आर। एलिन सिस्टम का आंसर होगा आर। सॉरी। अभी देखते हैं आपका बाइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल सिस्टम इज सेम लाइक एलिन सिस्टम, जहां पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है उसको पहले क्या 3 और 4 में मार्क कर दो। कहां पे देखो मिथाइल और इथाइल, इसको मैं इधर पे लिखता हूं, देखो बाइफिनाइल सिस्टम को। देखो इधर पे ईटी मतलब क्या, इथाइल। ईटी मतलब क्या, ऐसे खुल के लिखो CH2 CH3। इधर पे एमी मतलब मिथाइल मतलब क्या, CH3। अरे ये तो आप 11 12 में पढ़ा हो ना। इधर पे क्या OH, इधर पे क्या हाइड्रोजन। अभी देखो एलिन सिस्टम में क्या था, जहां पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है उसको पहले 3 और 4 मार्क कर दो। इधर पे देखो अबव एंड बिलो है, इसको 3 और 4 मार्क करो। इधर पे देखो CH2 CH3, मतलब अब इधर पे है क्या, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर से देखो कार्बन चालू हो गया। और इधर देखो कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, इधर देखो कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। तो जहां पे 2 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन है उसका तो ज्यादा प्रायोरिटी होगा ना, तो इसको 1, इसको सॉरी इसको 3 एंड इसको 4, क्योंकि अबव एंड बिलो द प्लेन जहां पे है उसको पहले 3 और 4 मार्क करना है। इसके बाद 1 और 2 देखो आसान है, डायरेक्ट OH अटैच है, इधर एच है तो 2 हो जाएगा। अभी देखो रोटेशन 1 से लेके 2 से लेके 3, देखो रोटेशन हो रहा है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या आर, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन मतलब आर नहीं हो जाएगा एस आपका आंसर। तो एलिन सिस्टम बाइफिनाइल सिस्टम का भी एस और आपका एलिन सिस्टम का हो जाएगा आर। ये होगा इस वाले कंपाउंड का आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 15 में आया है, ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है गेट का। ये भी यार कब कर पाओगे, खुद ही एक बार ट्राई करो, मैं तब तक इसको इरेज करता हूं। देखो ये वाले कंपाउंड का आपका आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है, गेट 15 में आया है। जैसे कंपाउंड है वैसे लिख लो पहले। इधर पे क्या हाइड्रोजन, इधर पे OH, इधर पे हाइड्रोजन और CH3। देखो ये वाला सेंटर आपका कायरल सेंटर है, ये वाला क्या आपका कायरल सेंटर है, क्योंकि एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अभी ये तो सेंटर पे आपका आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है आरएस नोमेनक्लेचर। देखो पहले मैं ये वाले कायरल सेंटर को देखता हूं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन क्या सबसे छोटा है, मैंने 1000 बार बोल दिया। हाइड्रोजन जहां पे देखे उसको आंख बंद करके आप 4 बैठा दो, ऐसे कायरल सेंटर पे 4, ठीक है। अभी देखो इस कार्बन से आप इधर बढ़ोगे तो पहले ऑक्सीजन अटैच है, इधर कार्बन अटैच है, इधर क्या कार्बन अटैच है। ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है, CIP रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल पे गया था, तो ऑक्सीजन को हम 1 मार्क कर देंगे।
तो हमारा 1 एंड 4 हो गया। अभी हमको 2 एंड 3 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इधर देखो कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। और अब इधर बढ़ोगे तो देखो कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फिर से कार्बन। तो ये हमारा ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा, तो हम इसको दे देंगे 2 और इसको दे देंगे 3। अभी कुछ नहीं, रोटेशन जस्ट 1 2 3। देखो 1 से 2 से लेके 3 क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब क्या आपका आर, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब क्या आर। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप देखो बिलो द प्लेन, मतलब आपका आर आर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ्रेंस आरएस नोमेनक्लेचर में आर आ गया। अभी ये नेक्स्ट कायरल सेंटर को आपको देखना है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके करता हूं फिर से, क्योंकि आपको समझने में सुविधा हो। देखो अभी ये वाले कायरल सेंटर, देखो इस वाले कायरल सेंटर से कार्बन से अगर इधर बढ़ोगे तो डायरेक्ट देखो ब्रोमीन अटैच है, इधर हाइड्रोजन, इधर जाओगे तो क्या कार्बन, इधर जाओगे तो राइट पे जाओगे तो कार्बन। तो डायरेक्ट जहां पे क्या ब्रोमीन अटैच है, डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है सेंट्रल एटम से, कायरल सेंटर से, तो उसको क्या पहले प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी 1। और हाइड्रोजन का सबसे छोटा, इसको मार्क कर दो 4। अभी देखना है राइट साइड के बढ़ोगे तो कार्बन के साथ देखो ऑक्सीजन, कार्बन के साथ देखो ऑक्सीजन। और डबल बॉन्ड के तोड़ोगे तो मैंने दिखाया था पहले वीडियो में, ऐसे जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ना था मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। अब मैं फिर, अगर आपने भूल गया तो फिर से देख लो, याद नहीं है तो। इधर पे ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड छूटेगा तो एक कार्बन इधर और इधर पे एक ऑक्सीजन आएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है ऐसे। तो इधर पे देखो ऑक्सीजन कार्बन के साथ, फिर से ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन, देखो एक ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन। तो हम लिख सकते हैं क्या इधर पे कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन। और हम लेफ्ट पे बढ़ेंगे, लेफ्ट दिशा में जाएंगे तो इधर पे जाएंगे तो देखो कार्बन के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन। अभी देखो इधर पे सी डबल एच ग्रुप, एसिडिक ग्रुप में देखो 3 ऑक्सीजन है, तो हमको इसको क्या ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो हम ए हो जाएगा आपका 2, ए हो जाएगा आपका 3। तो अभी रोटेशन करो 1 2 3, देखो 1 से लेके 2 से लेके 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एस, लेकिन आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका अबव द प्लेन, तो हमारा एस नहीं, आंसर को उल्टा करना पड़ेगा आर। तो ए वाला कायरल सेंटर का हो जाएगा आर। तो बहुत आसान था। अभी देखते हैं ए वाले कॉम्पाउंड का। इधर पे क्या था आपको, कायरल सेंटर में आरएस नोमेनक्लेचर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सीस है, ट्रांस है, मतलब ई है एंड जेड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूं अभी। आई होप आपको समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन। आरएस नोमेनक्लेचर आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको आसानी से आ जाएगा। प्रैक्टिस से ही आपको पूरा हैबिचुएट आ जाएगा कैसे 1 2 3 4 मार्क करना है। ठीक है, देखो पहले कायरल सेंटर ढूंढते हैं, कहाँ पे कायरल सेंटर है। इधर पे आपका क्या CH3, इधर पे क्या OH। पहले तो आप कायरल सेंटर ढूंढो। कायरल सेंटर क्या है, एक कार्बन पे जहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। देखो तो डबल बॉन्ड है, इधर पे कायरल सेंटर का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम इधर पे कायरल सेंटर बोल सकते हैं, क्योंकि इधर पे sp3 एटम है और इधर एक बोल सकते हैं। देखो इधर पे देखो एक कार्बन पे क्या 2 सिमिलर CH3 ग्रुप आ गया, तो एक कायरल सेंटर नहीं है। तो ए वाले सेंटर में देखो, इधर पे देखो ऐसे CH3, इधर पे डबल बॉन्ड, एक साइड पे OH, और एक कार्बन का क्या होता है 4 हाथ होता है, इधर पे कुछ नहीं है, मतलब क्या
कुछ नहीं है, मतलब आपका अबव द प्लेन में क्या हाइड्रोजन है। तो ये तो आपको खुद को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि एक कार्बन का 4 हाथ होता है, इधर पे 3 जुड़ा है, तो एक नहीं है मतलब है क्या हाइड्रोजन होता है। इसको अबव द प्लेन हाइड्रोजन लिख दो, क्योंकि बिलो द प्लेन में OH है। अभी ए हो गया आपका कायरल सेंटर, इस कायरल को सेंटर का आयरन में से खुद ही कर पाओगे। ऑक्सीजन को 1, हाइड्रोजन होगा आपका 4th। अभी होगा आपका, देखो इधर पे देखो, राइट पे बढ़ोगे तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर पे देखो कार्बन के साथ, मैंने करवाया था डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ना है। एक डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक कार्बन अटैच होगा, ऐसे एक कार्बन अटैच होगा, मैंने करवाया था, ठीक है। अब देख लो प्रीवियस वीडियो में, अगर हमने नहीं देखा है तो इसको हम दे देंगे 2, इसको हम मार्क कर देंगे 3। अभी देखो रोटेशन 1 2 3, 1 2 3 देखो क्लॉकवाइज रोटेशन, 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब होता है आपका R। लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या, अबव द प्लेन, तब हमारा R नहीं हो जाएगा एस आपका आंसर। अभी आपको ENZ मतलब सीस एंड ट्रांस आइडेंटिफाई करना है। देखो जब हमारा ऐसे डबल बॉन्ड रहेगा तब मैंने दिखाया था आपका एलिन सिस्टम में, वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे सीस एंड ट्रांस आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए डबल बॉन्ड में इधर पे देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन का 4 हाथ है भाई। इधर पे देखो कार्बन का 1 2 3 है, और एक क्या इधर पे आएगा हाइड्रोजन। अभी देखो सीस एंड ट्रांस आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका, 1 और 2 और A और B मार्क करो। देखो CH3 एंड CO2H, एक साइड पे है CH3 और इधर पे है CO2H, व्हिच वन इज लार्जर इन साइज, CO2H, इसका लार्जर इन साइज होता है। तो हमारा और इसका एटॉमिक मास भी ज्यादा है, तो है CO2H का, तो इसीलिए CO2H को हम 1 देंगे और CH3 को 2 देंगे। अभी देखो इस डबल बॉन्ड का लेफ्ट साइड में देखो, डबल बॉन्ड का राइट साइड में होगा, ये जो डबल बॉन्ड का राइट साइड में कार्बन को 1 2 मार्क करा दिया। अभी देखो लेफ्ट में इधर पे देखो COH CH3 CH3 ऐसे ग्रुप, और इधर पे देखो हाइड्रोजन, व्हिच वन इज लार्जर, हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, तो इसको हम दे देंगे 2, इसको हम 1। अभी देखो इस सेंटर से 1 एक राइट पे है, 1 एक ऊपर के साइड पे है। इधर पे देखो तो मतलब क्या, ये दो 1 ऑपोजिट में है, ये दो क्या देखो अपने अपने ऑपोजिट साइड पे है, मतलब ये इन्वर्सन सेंटर पे है। मतलब हम इसको हम बोल देंगे ट्रांस, ट्रांस डबल बॉन्ड बोले तो E, तो हम ए वाले सेंटर हो जाएगा E और कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा एस, ठीक है। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट और क्वेश्चन, और एक आरएस नोमेनक्लेचर के ऊपर गेट 2020 में आया है, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चन, एक गेट 2020 पे आया है, गेट 2020 में आया है मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन। इसका आरएस नोमेनक्लेचर आपका निकलना है। देखो फ्यूज सिस्टम है, बहुत आसान है, आप खुद ही पर कर पाओगे। देखो ये वाला, ये दो कायरल सेंटर है, ये दो कायरल सेंटर में आपको आरएस नोमेनक्लेचर निकलना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर हम ये वाले कायरल सेंटर से लेफ्ट पे देखेंगे तो देखो कार्बन के साथ है क्या 2 हाइड्रोजन, राइट पे देखेंगे तो देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऊपर के साइड पे देखेंगे तो देखो कार्बन के साइड ऑक्सीजन है, नीचे के साइड देखेंगे तो कार्बन के साथ देखो ये दो कार्बन ऑक्सीजन अटैच है। तो एक मतलब आप लेफ्ट पे देखो 2 हाइड्रोजन है, और राइट पे जाओगे तो कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ऊपर के जाओगे डायरेक्ट C डबल बॉन्ड मिलेगा, नीचे भी आओगे तो CO मिलेगा। मतलब जहां पे आपका 2 हाइड्रोजन मिल रहा है तो उसको हम 4th मार्क कर दो, मतलब ए वाला बाहु क्या आपका 4th हो गया, ये वाला सेंटर आपका 4th हो गया लेफ्ट वाला। अभी आपको 1 2 3 मार्क करना है। देखो अगर आप कायरल सेंटर से राइट पे बढ़ोगे तो देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और मैंने आपको C डबल बॉन्ड को तोड़ना सिखा दिया है पहले वीडियो में। एक डबल बॉन्ड टूटेगा मतलब और एक ऑक्सीजन आएगा, और इधर देखो फिर से कार्बन आ जाएगा, मतलब 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। और अगर आप ऊपर के साइड में देखो, देखो इधर से कार्बन से ऊपर पे साइड में देखो, देखो कार्बन के साथ सेम है, देखो C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि और इधर पे देखो हाइड्रोजन, और राइट साइड में था इतना बड़ा ग्रुप, डबल बॉन्ड O के बाद देखो इतना बड़ा ग्रुप, तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे 1। और देखो अभी 1 और 4th हो गया, अभी आपको 2 और 3 मार्क करना है। अभी देखो आप
नीचे की दिशा में देखोगे तो कार्बन के साथ देखो, कार्बन के साथ है क्या, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन। अगर ऊपर में देखोगे देखो कार्बन के साथ देखो दो ऑक्सीजन, कार्बन के साथ देखो दो ऑक्सीजन और क्या एक हाइड्रोजन है, सॉरी इधर पे हाइड्रोजन होगा, देखो ध्यान से एक बार देख देना। तो हम जिधर पे देखो दो ऑक्सीजन है और इधर पे क्या एक ऑक्सीजन है, तो हम इसको क्या ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो ए हो जाएगा आपका 2, ए हो जाएगा आपका 3, नीचे वाला हो जाएगा 3। अभी रोटेशन करो, कुछ नहीं है, 1 से लेके 2 से लेके 3 ऐसे रोटेशन कर रहे हो। लेकिन देखो 4 नंबर ग्रुप आपका प्लेन पे है, यही पे था आपका खेला, मैंने सिखाया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में देख लो अगर याद नहीं है तो। देखो अभी का कुछ नहीं है करना है, मैंने जैसे दिखा रहा हूं बस ऐसे ही देखते जाओ और सीखते जाओ ऐसे ही। देखो कायरल सेंटर था, ये वाला कायरल सेंटर, राइट पे था क्या आपका 1 जो था प्लेन पे, नीचे मतलब इस दिशा में कर दो, ये था आपका 3, इधर के साइड पे देखो 4th, इधर पे कहता था 4th, और ऊपर के दिशा में जो डाउन द प्लेन था मतलब बिलो द प्लेन था वो था आपका 2 नंबर पे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है करना, कुछ नहीं करना, बस आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब इधर से 2 से 4 को इंटरचेंज करो, 1 और 2 को इंटरचेंज करो, मतलब हो जाएगा आपका ऐसे, देखो हो जाएगा इधर पे 3, इधर पे हो जाएगा 1 और इधर पे डॉटेड डॉटेड लाइन पे मतलब बिलो द प्लेन में हो जाएगा 4th, अभी हो जाएगा इधर पे 2, अभी कुछ नहीं, रोटेशन 1 2 3, देखो 1 से लेके 2 से लेके 3 कैसे रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या बिलो द प्लेन, मतलब आपका हो जाएगा आर, मतलब ए वाले सेंटर का हो गया आपका आर। अभी नीचे जो कायरल सेंटर है उसको करना है, वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से करो। देखो अब इधर पे क्या आपका OH, CHO, डबल बॉन्ड, इधर पे क्या डबल बॉन्ड। अभी देखो ए वाला कायरल सेंटर सॉरी, ये वाला कायरल सेंटर से, ये वाला कायरल सेंटर पे से अगर ऊपर देखो तो कार्बन अटैच है, राइट पे देखो तो कार्बन अटैच है, लेफ्ट पे देखो तो कार्बन अटैच है, और इस दिशा में देखो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट जहां पे अटैच है उसको क्या 1 मार्क कर दो। अभी आपको 2 3 एंड 4 मार्क करना है। देखो राइट पे देखोगे तो देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट पे देखोगे तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ऊपर के दिशा में देखो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, मतलब ए हो जाएगा आपका 2, और जिधर पे हाइड्रोजन अटैच है 2 हाइड्रोजन वो तो आपका छोटा हो जाएगा। अभी इसको 3 और 4 मार्क करना है। अभी अब देखो राइट पे जाओगे तो CH2 सेम, इधर भी सेम, लेकिन इधर पे जब जाओगे तो देखो भाई डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड चालू हो गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, मैंने दिखा था कैसे डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। अभी कुछ नहीं, रोटेशन 1 से 2 से लेके 3, 1 से 2 से लेके 3, देखो कैसे रोटेशन हो रहा है भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन। और देखो 4th प्रायोरिटी ग्रुप फिर से प्लेन पे आ गया, तो 4th प्रायोरिटी को हमको बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन में ले जाना पड़ेगा। बहुत आसान है, मैंने दिखा था। देखो जो कायरल सेंटर वाला कायरल सेंटर, कार्बन लिख लो, देखो 2 को मैंने इधर लिखता हूं, 3 था 3 को इधर लिख दिया, जो डॉटेड लाइन में था बिलो द प्लेन ये 1 था आपका, और देखो 4th इधर पे था। अभी कुछ नहीं है, आपको इंटरचेंज करना है, 4 को 1 से चेंज कर दो, 2 को 3 से चेंज में कर दो, हो जाएगा क्या कार्बन, इधर पे हो गया आपका 2, इधर पे हो जाएगा आपका 3, 4th प्रायोरिटी ग्रुप आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा लेफ्ट पे। अभी रोटेशन करो 1 से लेके 2 से लेके 3,
देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका एस, और फोर्थ प्रायोरिटी की बिलो द प्लेन मतलब एस आपका एसी रह जाएगा, मतलब ए वाले सेंटर आपका एस हो गया, ये वाला सेंटर आपका एस, ऊपर वाला सेंटर आर और नीचे वाला एस होगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में यही पे खत्म करता हूँ। आज वाले वीडियो में मैं गेट का जो आरएस नोमेनक्लेचर के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीएसआर नेट का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो यही पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।